सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना किसने लॉन्च की? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल गवर्नर है। फिर यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना भी बजाज अलियांस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है हेनरिटा एच4। फिर किसने यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका ने। ये जापान की टेनिस प्लेयर है। और यूएस ओपन में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? डोमिनिक थीम ने। ये ऑस्ट्रिया के हैं। फिर किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की थी? गुजरात ने। फिर किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता? WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ये जो सबुज साथी योजना है जिसके लिए इन्होंने पुरस्कार जीता, ये योजना है क्या? तो इस योजना में क्या होता है, 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल दी जाती है मुफ्त में। फिर है गृह मंत्रालय ने अभी FCR अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में किसे मंजूरी दी? तो आंसर होगा गोल्डन टेम्पल को। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो आंसर होगा जेन फ्रेजर। फिर किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। फिर है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न बताओ, किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया? अभी एप्पल ने। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US। CEO वर्तमान में टिम कुक हैं। बढ़ते आगे। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा टेको कोनिशी को। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे कौन? अशोक लवासा। फिर है अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम रही थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया था? पोस्टपोन कर दिया 2021 तक के लिए। वैसे ये अक्टूबर 2020 में होने वाले थे। कहाँ पे? डेनमार्क में। देखो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। फिर है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। फिर अभी प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? बिहार में। फिर है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस रैंकिंग पे रहा? भारत को 54वां स्थान मिला। टॉप पे टर्की रहा। फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे बनाया गया? तो आंसर होगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को। फिर है जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने। तो ये जो बुक है पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर लिखी गई है। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया था? छत्तीसगढ़। कौन है छत्तीसगढ़ की CM? भूपेश बघेल। तो कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए इस कोरोना विजय रथ को इन्होंने शुरू किया। फिर बताओ राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर फिर से कौन बन गए? अभी शेन वॉर्न बन गए। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश का है। 4 साल में इसने बाघों की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उसको 4 साल में इसने बाघों की आबादी को, पॉपुलेशन को डबल कर दिया। फिर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और CEO कौन बने? विली वॉल्श। ये और याद रखना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं ये। पहले शशांक मनोहर थे, अभी तक उनका स्थान लिया इन्होंने। फिर किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए।
फिर है किस राज्य सरकार ने अभियम एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। फिर है असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का निधन हो गया, नाम बताइए इनका? तरुण गोगोई इनका नाम था। फिर है यूनाइटेड नेशन महासभा ने किसे शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त चुना है? तो आंसर होगा फिलिपो ग्रांडी को। फिर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। और इसकी थीम क्या रही? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। फिर किस देश ने चेंज E5 मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। चांद से सैंपल लेने के लिए है, नमूनों को कलेक्ट करने के लिए, सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर किसने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, एक्चुअली इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने तो इस्तीफा दे दिया था। वैसे नरेंद्र सिंह तोमर तो कृषि मंत्री है, इनके पास फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की एडिशनल चार्जेस है, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया पंजाब के कपूरथला जिले में। फिर अभी केंद्र सरकार ने किस एप्लीकेशन के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया? उमंग एप्लीकेशन। उमंग मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो ये है मणिपुर में। और उस नेशनल पार्क का नाम भी बताओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पे स्थित है। फिर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में आपको मिलेगा, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर है नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है बेनरघट्टा नेशनल पार्क, ये मिलेगा आपको कर्नाटक में। फिर बताओ बलपक्रम नेशनल पार्क कहां पर है? मेघालय में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा कर्नाटक में ही। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये कहां पर है? सतपुड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। सिरोही नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सिरोही नेशनल पार्क मिलेगा आपको मणिपुर में। किरगंगा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। और पिन वैली नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में ही। बढ़ते हैं आगे, चलिए डेज की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया गया और ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, ये भी याद रखो। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को। इस बार थीम इसकी वही थी जो पिछली बार थी, आई एम एंड आई विल। और कैंसर से रिलेटेड 2 डे मैंने आपको और बता रखे हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये 10 फरवरी को मनाया। एक वर्ल्ड पल्सेस डे भी होता है, विश्व दलहन दिवस, वो भी हम 10 फरवरी को ही मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया 11 फरवरी को। इसकी थीम भी थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और देखिए 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। फिर वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही होता है और इसकी थीम रही रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, 13 फरवरी को ही मनाते हैं। और इंटरनेशनल वुमेन डे वो होता है 8 मार्च को। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये मैंने आपको ऊपर बताया ना अभी, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाते हैं। और इसकी क्या थीम थी वैसे? नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने मनाया था 15 फरवरी को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।